जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में हम लोग द्विघात बहुपद को सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी अब तक सीखा है कि द्विघात बहुपद का पहचान, द्विघात बहुपद किस प्रकार से पहचाना जाता है। और द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। और द्विघात बहुपद के दो शून्यक भी, यानी कि जो मूल होते हैं उसी को हम लोग शून्यक भी कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी अब तक उन दोनों मूलों को ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज की जो क्लास होगी हम लोग इसमें सीखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध और उनकी जांच करेंगे कि उनकी सत्यता क्या है। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। आप लोगों को आज बहुत बेहतर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो भी बच्चे हमारी क्लास को करते हैं वो क्लास को जब भी ज्वाइन करें तो उनके पास कॉपी और पेन ज़रूर हो। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में न आए, क्योंकि आप लोग अगर हमारी क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस बात को ज़रूर महसूस किए होंगे कि इस क्लास में कोई भावकाल नहीं होता है, न तो किसी भी बात को बताने का जो तरीका होता है वो बहुत चढ़ा बढ़ा के होता है। यहाँ पे रियल है, वास्तविक है। जो चीज़ें यहाँ पे हम आपको देने की कोशिश करते हैं वो पूरी वास्तविकता के आधार पर होता है, न तो कोई भावकाल होता है, न तो कोई बड़ी बातें होती हैं। तो आप लोगों को क्लास में केवल पढ़ाई की बात करते हैं और पढ़ाने से संबंधित चीज़ों पे ही चर्चा होती है। तो आप लोगों को यदि हमारी क्लास बेहतर लगती हो तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी समस्या आपकी बनती हो क्लास में आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो समस्याएं हों उनका निदान आपको ज़रूर मिले। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो जैसे देखिएगा, क्वेश्चन है x² - 2x - 8, यह एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन के शून्यक को ज्ञात करना है, और शून्यक को ज्ञात करने के बाद हम लोग इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की क्या संबंध है और उसकी क्या सत्यता है, इसकी जांच करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मतलब जिसका अधिकतम घात 2 हो, और अगर द्विघात बहुपद कोई है तो निश्चित तौर पे उसमें जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे, और उन्हीं दोनों शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। एक शून्यक को अल्फ़ा और दूसरे शून्यक को बीटा कहा जाता है। हम लोग इसके पहले सीख चुके हैं कि यह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यानी कि मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच की संबंध की सत्यता। तो चलिए, बिना देर किए क्लास के क्वेश्चन की हल किया जाए। देखिए, जैसे है x² - 2x + 8, तो हमने आपको अभी पिछले क्लास में बताया था कि इसे हल करने का विधि है कि सबसे पहले इसका ले जा करके हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं, और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, और वह 2 ऐसा खंड होता है ताकि उन दोनों खंडों का गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो गुणनफल, और उन दोनों पदों को यदि हम जोड़ दें, यानी उन दोनों खंडों को जोड़ दें, तो मध्य वाले पद के बराबर आ जाए। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर भी इसमें जब हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8x²। अब इस -8x² को 2 भागों में बांट देना है, और 2
ऐसे खंड हों ताकि उन दोनों खंडों का गुणनफल -8x² हो और दोनों खंडों को अगर जोड़ा जाए तो वह -2x आए। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक खंड को ले लें -4x और दूसरा खंड ले लें +2x, तो देखिए 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, x का x में गुणा कर देंगे x² हो जाएगा। तो यहाँ से ये शर्त पूरी होती है। और दूसरी शर्त होती है कि इन दोनों को जब सरल किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो बीच वाले पद के बराबर आए। तो देखिए -4x है +2x है, जब इसे हम जोड़ेंगे तो -2x होगा। तो ये दोनों शर्तों को ये हमारे दोनों खंड पूरा कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों खंडों को मान करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे x² -4x और +2x -8। और ये देखिए एक पद, ये यहाँ पे कुल 4 पद बने हुए हैं, तो इसमें 2-2 पदों को लेकर के ऐसी संख्या या अक्षर को कॉमन लिया जाएगा जो दोनों में से मिल सके, या कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो हम इसमें और इसमें ऐसी ही अक्षर या संख्या को कॉमन लेंगे जिससे भाग दिया जा सके। तो देखिए अगर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x से x भाग देंगे तो x बार जाएगा, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो इसमें बचेगा -4। अब यहाँ पे देखें कि क्या कॉमन होगा। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा x, और 2 से 8 में भाग दे देंगे तो 2 चौका 8। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक पद है और एक पद ये है, और दोनों में x -4 है। जब दोनों में x -4 है तो हम x -4 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2। अब हम लोगों को इसके शून्य को ज्ञात करना है, तो इसको हम बराबर 0 कर देते हैं, और यहाँ से x -4 बराबर 0 हो जाएगा, और इसमें x +2 बराबर 0 होगा। जब भी किसी अक्षर या संख्या को बराबर के लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर 4 और यहाँ से x बराबर -2। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर -2 हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के शून्य को ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लोगों को जांच करना है, या कह लीजिए कि इसकी सत्यापन करना है इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो द्विघात समीकरण का मूल समीकरण होता है ax² + bx + c। और जब कोई द्विघात समीकरण दिया हो और उसमें से a b c का मान लेना हो हमको, तो हम लोग दिए गए बहुपद का मूल बहुपद से तुलना करते हैं, यानी कि इससे इसका तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग इससे इसका तुलना कर देंगे तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, और यहाँ पे a है। तो a बराबर इसका गुणांक 1, किसी भी अक्षर का गुणांक अगर कुछ नहीं दिया गया हो तो उसका गुणांक 1 होता है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x से x मैच खा रहा है। यहाँ पे है b, यहाँ पे है b, लेकिन यहाँ पे b की जगह पे है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर -2। अब यहाँ है c, और यहाँ c की जगह है -8, तो यहाँ c के बराबर हो जाएगा -8। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मूल प्राप्त हुए हैं, अर्थात शून्यक प्राप्त हुए हैं, इनका योगफल और इनका गुणनफल। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है
माइनस बी बाई ए। हम लोग इस फार्मूला को बहुत बेहतर तरीके से पिछली कक्षाओं में पिछली लेक्चर में सीख चुके हैं। जो हम लोगों का पिछला क्लास था उसमें इन सब के बीच से में चर्चा हुआ, उसको सीखे भी हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए अल्फ़ा का मान है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, और बीटा का मान है -2, तो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ये -2 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखिए माइनस बी, तो बी का मान है -2, तो माइनस और -2, और ए का मान है 1, तो इसके बटे 1 लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 2 गए 2, और बराबर देखिए माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हैं। जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये हम लोग जो सत्यता की अपनी जांच कर रहे हैं ये एकदम सही है। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं होता तो ये गलत माना जाता। तो चलिएगा आप लोग इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4s² माइनस 4s प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई ले जाके इसमें करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 4s²। अब 4s² को 2 भागों में बांटना है ताकि उन दोनों भागों का गुणा करें तो 4s² आए, और उन दोनों को जोड़ें तो -4s हो। तो देखिएगा इसमें अगर हम लिखें -2s और दूसरा भी -2s, तो देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, x गुणा s में करेंगे तो s² हो जाएगा, और दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो -4s भी हो जाएगा। तो ये दोनों खंड दोनों शर्तों को पूरी कर रहे हैं, और दोनों शर्त को पूरी करते हैं यदि ये दोनों खंड, तो इसको लेकर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s² -2s और -2s प्लस 1। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन लें हम, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2s को। तो यहाँ पे बचेगा देखिए 2 से 2 में भाग दे देंगे, 2 दूना 4, और s से s में स्क्वायर में भाग दे देंगे तो बचेगा s। तो 2s माइनस, और 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। और यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं -1 को, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। अब आप देखिए दोनों कोष्ठक में एक ही चीज़ है तो दोनों में से एक को कॉमन कर लेंगे। 2s माइनस 1, यहाँ से बचा 2s और यहाँ से -1, तो 2s माइनस 1। और शून्य ज्ञात करना है तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसमें भी हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर होगा 1/2, और यहाँ से भी s बराबर होगा 1/2। अब हम लोगों को दोनों शून्यक मिल चुके हैं। अब गुणांकों से इन दोनों के संबंध के सत्यता की जांच की जाएगी। तो देख लिया जाए इनका गुणांकों से जांच करके। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, इस मूल बहुपद से दिए गए बहुपद का तुलना किया जाता है। यानी कि मूल बहुपद ये है और दिया गया बहुपद ये है, इन दोनों का तुलना करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a बराबर 4
और b बराबर -4 और c बराबर 1। तो अल्फ़ा यानी कि शून्यक हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का मान और बीटा की जगह बीटा का मान रख देंगे। देखिएगा इसमें एक अल्फ़ा होता है एक बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर भी 1/2 है और बीटा बराबर भी 1/2 ही है। तो यहाँ पर रख देंगे कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर b। तो b का देखिए b बराबर है -4, तो माइनस और -4/a, a का वैल्यू है 4। देखिए भिन्न का हर यदि बराबर रहता है, यानी कि जब किसी भी भिन्न का जोड़ हो या घटाना हो और जब उसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसके नॉमिनेटर को जोड़ रहता है तो जोड़ लेते हैं और घटाना रहता है तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है तो इसे जोड़ लिया जाएगा, 1 और 1 2, 2/2 बराबर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/4 यहाँ पे। और देखिए ये 1 और ये भी कैंसिल हो गया, दोनों 1, दोनों पक्ष बराबर हैं। जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इनकी सत्यता की जांच हुई, अर्थात दोनों प्रमाणित हुए। तो चलिएगा दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो निश्चित तौर पे आप अपना कमेंट कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा सिलेबस से संबंधित, निश्चित तौर पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको उसका हल मिल सके। तो दोस्तों, आपकी समस्या जो हो उसे कमेंट करना न भूलें और क्लास को आप लोग रेगुलर करते रहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप मेरी क्लास को रेगुलर करेंगे तो निश्चित तौर पे एक भी क्वेश्चन आपके अभ्यास से नहीं होगा जो आप न हल कर पाएँ और जो न समझ पाएँ। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4u² - 8u। तो 4u² - 8u। तो यहाँ से हम सबसे पहले 4u को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका u - 2। और ये शून्य किसके ज्ञात करना है तो इसको बराबर कर देंगे 0। तो यहाँ से 4u बराबर 0 हो जाएगा और दूसरा खंड u - 2 बराबर 0 होगा। तो u बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0/4, अर्थात u बराबर होगा 0। या कह सकते हैं हम कि अल्फ़ा का मान यहाँ से 0 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से इसमें भी u बराबर 2, तो यहाँ से बीटा का जो हमको मान मिलेगा वह 2 होगा। अब इसके सत्यता की जांच करना है शून्यकों और गुणांकों के, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -v/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है 2 बराबर -b। तो देखिएगा b का जो गुणांक है यहाँ पे -8 होगा, तो -8 और माइनस ये जो यहाँ पे है ये माइनस बटे a, तो a का है 4, तो बटे 4। तो यहाँ से देखिए ये 2 बराबर माइनस का गुणा माइनस कर देंगे तो 8/4 और 2 बराबर हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 दूना 8।
तो यहाँ से आपने देखा कि इनके शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध है उसकी सत्यता दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से इसका परिणाम ये होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे नोट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। चलिएगा दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे है ए अगर है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, इस ए को अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। अगर बी है तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से ये 15 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। तो इस बात को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ठीक उसी प्रकार से इस फार्मूला पर इसे भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे सेट हो रहा है। तो इसे भी लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे कोष्टक में टी माइनस अंडर रूट 15। अब यहाँ से इसके शून्य को ज्ञात करना है तो इसे बराबर 0 कर देते हैं और टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर यहाँ से होगा अंडर रूट 15, सॉरी टी बराबर यहाँ से होगा, जब इसे इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर माइनस अंडर रूट 15। उसी प्रकार से यहाँ से भी निकालेंगे तो टी बराबर, देखिए ये माइनस में है, बराबर के जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि बीटा बराबर अंडर रूट 15। तो नोट करिए, देखिए इसका जो शून्यक है वह एक माइनस अंडर रूट 15 है और दूसरा अंडर रूट 15 है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से और समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। और अगर बार बार आप कोई इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट होता हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उस क्वेश्चन को लिखिए और उस क्वेश्चन को लिख करके आप कमेंट कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इस पे भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप इस नंबर पर अगर आपके सिलेबस से संबंधित, आपके टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस अल्फ़ा का एक शून्यक 1/2 है तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं।
यदि कोई भी बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे चार घात बहुपद हो, कितने भी घात का कोई बहुपद हो, यदि किसी बहुपद का कोई एक शून्यक हमको प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है, तो उस शून्यक का मान दिए गए बहुपद में यदि हम रख दें तो जो बहुपद होगा वो शून्य हो जाएगा, अर्थात 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। ये दिया गया हम लोगों का एक द्विघात बहुपद है और यह उसका एक शून्यक है। अब यदि हम इस शून्यक का मान इस बहुपद में रख देंगे और यह मान रखा जाएगा x के स्थान पर, तो यदि बहुपद में x दिया है तो x के स्थान पर m दिया है तो m के स्थान पर p दिया है तो p के स्थान पर q दिया है तो q के स्थान पे, अर्थात उस बहुपद में जो भी चर अक्षर प्रयोग किया गया होगा उसी के स्थान पर शून्यक का मान रख दिया जाता है। और शून्यक का मान यदि उस बहुपद में रख दिया जाएगा तो वह बहुपद 0 के बराबर होगा। तो देखिएगा हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अल्फ़ा इस दिए गए बहुपद में शून्यक का मान रखेंगे। तो शून्यक का मान है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे x के स्थान पर रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस अल्फ़ा। और हमने बताया दोस्तों कि जब शून्यक का मान दिए गए बहुपद में रख देंगे तो दिया गया जो बहुपद होगा वह 0 के बराबर होगा, अर्थात ये शून्य हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे तो ये होगा 2 गुणे 1/, देखिए 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस अल्फ़ा बराबर 0। इसे और हल कर लेंगे, देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4। तो अब देखिए ये भी जो इसका डिनोमिनेटर है ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसके नामिनेटर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 के बटे 2 प्लस अल्फ़ा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 2 1 का 2 और 2 दूना 4, ये आ गया आपका 2 प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर होगा, देखिए 2 को जब हम लोग पक्षांतर करके राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, अर्थात जो अल्फ़ा का वैल्यू प्राप्त होगा हमको वो -2 होगा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर रहा। तो दोस्तों इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से जो पूछा जा रहा है आपसे कि अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए, तो वह अल्फ़ा का मान -2 होगा। नोट करिए इसको। चलिए देखिएगा दोस्तों, यदि मान लिया जाए जैसे यही दिया गया बहुपद है और इस शून्यक के स्थान पर, देखिए क्वेश्चन के टाइप को अगर आप समझ लेते हैं तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उस क्वेश्चन को हल करना किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अगर एक क्वेश्चन को आप लोग बेहतर तरीके से समझ लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हल किया जा रहा है, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप बड़े आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो देखिएगा हम इसमें मान लेते हैं कि जैसे ये बहुपद यही है और जो इसका शून्यक 1/2 था, इस शून्यक को अगर हम मान लें कि ये 5 है, तब वहाँ से पूछे कि अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग इसे हल करेंगे तो ये है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस अल्फ़ा है, और इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि इसका जो एक शून्यक है वो 5 है। तब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे x के जगह पे 5, तो 5 का वर्ग प्लस 3 गुणे 5 और प्लस अल्फ़ा। अब ये बराबर हो गया 0 के। इसी प्रकार से दोस्तों समीकरण में अंक बदल जाएगा, शून्यक बदल जाएगा, लेकिन जो लगाने का सिस्टम है, जो तरीका है, वो नहीं बदलने वाला है। तो आप किसी भी क्वेश्चन के
लगाने का जो तरीका है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको एक बार समझ लेते हैं तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए हल करना बहुत आसान होगा। और आप लोग ये मान के चलिएगा, अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है तो हम अपने पिछले क्लास में भी आप लोगों से बोल चुके हैं कि आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा। और आप घर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देंगे अपने विषय पे, जो भी विषय आपका हो जिसे आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, जिसमें आप अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, अच्छा अनुभव रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको घर पे समय देना होगा और पढ़ना होगा। किसी के बहुत बेहतर पढ़ा देने से आपका बेहतर नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 3 = 15 और प्लस अल्फ़ा बराबर 0। देखिए 25 दूना 50, 50 दहन 15 प्लस अल्फ़ा बराबर 0। तो 15 और 50 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 65। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 65 बराबर 0, यानी कि अल्फ़ा बराबर होगा -65। तो जो यहाँ पे अल्फ़ा का मान हम लोगों को प्राप्त हुआ है वह -65 है। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वहाँ पे शून्य का मान बदल सकता है, x के गुणांक का मान बदल सकता है और x के गुणांक का मान बदल सकता है। आपका अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, थीटा कुछ भी दे सकता है और कोई अक्षर का प्रयोग कर सकता है, A to Z का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो लगाने का मेथड है वो आपका नहीं बदल सकता है। तो आप मेथड को पकड़िए, क्वेश्चन कोई भी हो। तो चलिएगा आप लोग इसे भी नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हों, पढ़ रहे हों, देख रहे हों, तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जा रहा है, उसको किस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 4 √3x और +3 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए कि मूल समीकरण ax² + bx + c से दिए गए बहुपद की तुलना करने पर, तो दिया गया बहुपद आपका ये है और मूल बहुपद ये है। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए x यहाँ पर भी x² है, यहाँ पे एक a है और यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1। उसी प्रकार से जब इसका तुलना करेंगे तो b बराबर यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को -4√3 और c बराबर 3। अब हम लोग ज्ञात लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए माइनस और b का मान है -4√3 और a का वैल्यू a है, तो इसके बटे a लिखें या न लिखें। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4√3। इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिएगा c का मान यहाँ पे 3 है और a का मान 1 है, अर्थात 3 होगा। अब यही मान
ले जा करके हम लोग इस पे रख देंगे, यानी यह है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ये आपका आंसर होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4√3 माइनस 3 होगा। ये आंसर रहा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक यदि p और q हों तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम लोगों से पूछा जा रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है यदि p और q दिए गए बहुपद के शून्यक हों। यदि दिया गया बहुपद ये है और उसका यह शून्यक हो। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर का तो कोई फार्मूला है नहीं बहुपद में कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर कुछ होता हो, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखें अगर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब इसमें अगर प्लस 2pq एक बार हम जोड़ दें और एक बार 2pq घटा दें, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस 2pq है माइनस 2pq है, प्लस 2pq से माइनस 2pq कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, इससे हम लोग लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होती होगी, क्योंकि यह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर तो बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इसी रूप में यह भी है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। तो इतने को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इतने को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इतने को हम लोग नहीं लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर, तो इतने को लिख दिए हम लोग p प्लस q का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये हो गया, ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, तो यानी कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा की जगह p और q है, तो p और q बराबर होगा माइनस b/a। तो माइनस सूत्र में है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 7/2। ये है मूलों का योगफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे है p और q का मतलब मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे है p इंटू q। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा c/a। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा c का मान क्या है 3 और a का मान है 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। अर्थात हम p और q की जगह पे लिख देंगे 3/2। 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7×2 और माइनस 3 इसके बटे 1।
यहाँ पे हल कर लेंगे 49/4 और -3/1। देखिए 49 × 49 -4 × 3 12 और बटे 4। तो 7 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गए 3। तो 37/4 आपका ये मान होगा। यह मान होगा किसका? p² + q² का। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। और अगर कोई समस्या किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी उसका हल हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलना।